नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, सबसे पहले हम बात करेंगे, आज जैसे कि हम सभी जानते हैं कि टीचर्स डे देश भर में मनाया जा रहा है। इसके लिए आप अपने दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। दर्शकों के रूप में जितने भी शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं मन से अपने कार्यक्रम की ओर से, अजीत संस्थान की ओर से उनको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिवादन करता हूं। शिक्षक दिवस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए 75 साल हो गए भारत को आजाद हुए। अभी थोड़े दिन पहले ही हमने 75वीं वर्षगांठ जो मनाई आजादी मनाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो 75 सालों में देश ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे। बिल्कुल। लेकिन इन उतार चढ़ाव जितने भी आए, इन सभी में अगर कुछ स्थिर रहा तो वो रही शिक्षा। बिल्कुल। अध्यापकों ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने जितने भी उनके विद्यार्थी, छात्र, जो भी उनसे सीखने वाले, बिल्कुल, उनको ऐसा उनका मार्गदर्शन किया, उनका पथ प्रदर्शन किया कि वो आज भारत को 75 सालों के बाद हम भारत को इस पोजीशन पर, इस स्थान पर देख रहे हैं। बिल्कुल। और संयोग की बात देखिए कि 5 सितंबर 1962 को सबसे पहला शिक्षक दिवस मनाया गया था। 5 सितंबर 1962 को। तो आज 5 सितंबर 2022 को 60 साल पूरे हो गए शिक्षक दिवस मनाते हुए। तो इस अवसर पर सभी शिक्षकों को, देश भर के सभी शिक्षकों को का हम अभिवादन करते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत नमन करते हैं। जी विकास जी, अगले मुद्दे पर आएंगे। बात करेंगे, बीते दिन ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने पंजाब के जो टोल प्लाजा हैं, हाँ जी, धुरी वासियों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने जो 2 टोल प्लाजा जो धुरी से लुधियाना की ओर जाने वाले थे, उनको बंद कर दिया गया है कल 12 बजे के बाद से। इसके बारे में आप क्या, क्योंकि लोग काफी ज्यादा टोल्स को लेकर काफी ज्यादा परेशान होते थे, काफी ज्यादा इसको लेकर झड़पें भी हुई हैं, इसको लेकर काफी मन में हर वक्त की कोई ना कोई शंका सी रहती थी, दुविधा रहती थी मन में। बिल्कुल। तो पंजाब वासियों के लिए एक राहत, बहुत बड़ी राहत कह सकते हैं इसको, कि ये है, इसके बारे में आप जी ऐसा है कि टोल प्लाजा जितने भी लगते हैं, ये जो भी कंपनीज लगाती हैं, ये एक निश्चित समय अवधि होती है, एक फिक्स्ड होता है, टाइम पीरियड होता है, जिसके लिए वो इस टाइम के लिए, इतने पीरियड के लिए टोल प्लाजा लग रहा है। बिल्कुल। तो जो टोल प्लाजा लगाए गए थे, ये वाले जो बंद किए गए हैं कल ही, ये टोल प्लाजा 2015 में लगाए गए थे, 5 सितंबर 2015 को। ओके। और इनकी अवधि थी 7 साल। तब अकाली दल की गवर्नमेंट थी उस वक्त। तो अकाली दल की गवर्नमेंट ने ये वायदा किया था कि वहां पर टोल प्लाजा नहीं लगेगा। लेकिन अप्रैल में वहां पर चुनाव होता है, कोई उपचुनाव हुआ था वहां पे। उपचुनाव में अकाली दल का कैंडिडेट जीत जाता है, यही वायदा करके कि टोल प्लाजा नहीं लगाया जाएगा। लेकिन कुछ ही महीनों बाद उन्होंने यू टर्न लेते हुए वहां पर टोल प्लाजा की अनुमति दे दी, और 5 सितंबर 2015 को वहां पर टोल प्लाजा स्टार्ट हो गया। बिल्कुल। अब 7 साल की अवधि के बाद वहां पर जो टोल प्लाजा का जो अवधि थी, वो 4 सितंबर रात के 12 बजे से खत्म हो रही थी उसकी अवधि। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए वहां के जो टोल प्लाजा के प्रबंधक हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की, सरकार को उसके बारे में उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तरह से जस्टिफाई करने की भी कोशिश की। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हमें 20 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, क्योंकि जो 20 महीने कोरोना काल के दौरान हमें टोल नहीं मिला या हमने कमाई नहीं की, वो 20 महीने या तो हमें दिया जाए या फिर उसके एवज में हमें एक्स्ट्रा पैसे दिए जाए, मुआवजा दिया जाए। लेकिन सरकार ने ये दोनों मांगे खारिज कर दी, और खारिज करते हुए तुरंत प्रभाव से जब उसकी अवधि खत्म हो रही थी, साथ ही उसकी अवधि को खत्म करके वहां पर टोल फ्री फिलहाल रोड कर दी है।
अब आने वाले समय में वहां पर टोल प्लाजा लगेगा, दोबारा से नहीं लगेगा, या क्या होगा? आम आदमी पार्टी की सरकार लगाएगी या क्या करेगी? आने वाली सरकारें इसके बाद क्या करेंगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले मुद्दे पर आएंगे जी। कहा जा रहा है कि जो भारत है जी। वो वर्ष 2029 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जी बिल्कुल। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि भारत 2029 तक जापान को भी कह रहे हैं कि विकास की मौजूदा जो दर है उसके आधार पर पीछे छोड़ सकता है। इसके बारे में आप थोड़े से अपने मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त दुनिया के जो पहले इस वक्त 5 देश हैं, पहले अर्थव्यवस्था के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का नाम लेंगे वो है अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर जापान है, फिर जर्मन है, जर्मन के बाद भारत का स्थान है। जबकि ये स्थान, जो 5वां स्थान भारत ने अब हासिल किया है, ये स्थान पहले इंग्लैंड के पास था। ओके। तो भारत ने ये स्थान इंग्लैंड से हासिल किया है, उससे छीना है। मार्च 2022 की एक रिपोर्ट जो IMF, इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसकी तरफ से एक मार्च 2022 की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके आधार पर यह अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। उनके हिसाब से जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो 854.7 अरब डॉलर की है। ओके। और जो पीछे रह गए, यूनाइटेड किंगडम जो पीछे रह गया, अंग्रेज सरकार है जो पीछे रह गई, उनकी अर्थव्यवस्था है 816 अरब डॉलर की। तो 854.7 अरब डॉलर और 816 अरब डॉलर। अब संयोग यहां पर यह है कि 75 साल पहले हमने अंग्रेजों से ही आजादी पाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और 75 साल के बाद हमने अंग्रेजों को एक बार फिर मात दे दी। बिल्कुल मात दी, बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। लेकिन एक चीज मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि भारत में बहुत ही विशाल कृषि क्षेत्र है। बिल्कुल। भारत में लोकतंत्र की जो सरकार है वो स्थिर है। बिल्कुल। भारत में क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, ब्रिटेन के हिसाब से काफी बड़ा देश है। बिल्कुल। यहाँ पर अगर ब्रिटेन के हिसाब से, अगर तुलना ब्रिटेन से ही कर रहे हैं, क्योंकि उससे हमने ये स्थान हासिल किया है, बिल्कुल। तो ब्रिटेन के मुकाबले में हमारे पास जो कर्म क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, वो ज्यादा है। ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजों को मिलाकर भारत ने ये जो स्थान हासिल किया तो है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर हम अभी भी पीछे हैं। बिल्कुल। जैसे आप शिक्षा ले लीजिए, बिल्कुल, स्वास्थ्य ले लीजिए, बिल्कुल, रोजगार, बिल्कुल, बेरोजगारी बड़ी और सामाजिक सुरक्षा। बिल्कुल। ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे क्षेत्रों में हम आज भी पीछे हैं। इंग्लैंड से बहुत पीछे हैं। और वो ये इन चीजों में भी अगर हम उनके बराबर पहुंच जाएं या उनसे आगे निकल जाएं तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात जो आपने अभी बताई कि 2029 में भारत जापान को पीछे छोड़कर तीसरी अर्थव्यवस्था, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बिल्कुल। ये जो है, ये आंकड़े या ये रिपोर्ट भारतीय स्टेट बैंक की अनुसंधान विभाग की जो रिपोर्ट है उसमें पेश किए गई रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस वक्त अमेरिका, चाइना और जापान तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर जर्मन है और 5वें नंबर पर भारत है। तो भारत 2029 तक जापान को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर पहुंच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो रिपोर्ट है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है, जिस स्पीड से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, बिल्कुल, और जिस वजह से पेट्रोल डीजल की वजह से सारी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, तो उन पर सरकार अगर कंट्रोल करे, उस पर ज्यादा ध्यान दे, एक अर्थव्यवस्था को बढ़िया बनाने के लिए और अच्छा करने के लिए
अगर हमारी सरकार और ज्यादा कदम उठाए, प्रभावी कदम उठाए, तो हम जल्दी ही 2029 से भी हम उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है, किसी भी स्थान पर हो रही बेइंसाफी सब स्थानों पर होने वाले इंसाफ के लिए खतरा होती है। जी बिल्कुल सही बात है कि बाकी सब जगह पर अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन किसी भी एक कोने में कहीं कुछ ठीक नहीं है, तो जो जहां पर भी, जितनी जगह पर भी जो सब कुछ ठीक है, उस सबको वो खराब कर देता है। एक इतना सा पॉइंट जो है, एक इतनी सी वजह जो है, वो सब चीजों को खत्म कर सकती है। इसलिए कहीं पे भी एक जगह पर होने वाली बेइंसाफी सब जगह पर होने वाले इंसाफ के लिए खतरा होती है। बिल्कुल। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश विदेश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ